इसके लिए मैं कर दूंगा फॉर एग्जांपल लगा दूंगा और 100% का तो वो सब कुछ देगा। हां जी हमेशा तो मैं रेस्ट ऑफ सर्च और रेस्ट ऑफ सर्च की कितनी सीपीसी आ रही है उसकी फॉर एग्जांपल चलो 0.5 आ रही है फिर लोअर कर दो सिंपल सी बात है वेरी सिंपल फिर लोअर कर दो आप चाहते हो कि मैं नीचे रेस्ट ऑफ सर्च पे आऊं 0.5 कर दो सिंपल सी बात बट आप ऑब्वियसली नहीं करना चाहो 0.9 आ रही है फॉर एग्जांपल दिस हां 0.9 आ रही है टॉप ऑफ सर्च पे ठीक है टॉप ऑफ सर्च पे फॉर एग्जांपल टॉप ऑफ सर्च की 0.8 है लेकिन रेस्ट ऑफ सर्च की 0.9 है फॉर एग्जांपल हां हां तो फिर क्या करेंगे किस नीश में अच्छा होगा तो आप ये कह रहे हैं कि टॉप ऑफ सर्च पे आपकी कन्वर्जन खराब है आप ये कह रहे हो फॉर एग्जांपल उसमें खराब है और वो 0.8 आ रहा है उसके मैं आपको इसका वेरी कंसाइज आंसर परसेंटेज नहीं है मैं ये कह रहा हूं फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट पेज का हम परसेंटेज के साथ करते हैं ना मैं आपको इसका सिंपल सा आंसर देता हूं फिर आप अपनी स्ट्रेटजी उसके मुताबिक वो कर दो मोड्स का देखिए अगेन मैंने अभी 2 मिनट पहले बात की है कन्वर्जन रेट इज द किंग आप मॉनिटर करो कौन से प्लेसमेंट पे आपकी कन्वर्जन रेट ज्यादा है वहां पे आप जाओ क्यों फायदा है आपको आपकी रैंकिंग कन्वर्जन रेट से बढ़ेगी भाई जितना आप ज्यादा कन्वर्ट करोगे सो गो फॉर द प्लेसमेंट व्हिच गिव्स यू मोर कन्वर्जन रेट सिंपल कर दिया ना मैंने आपकी फॉर एग्जांपल मैं मिसाल दे रहा हूं ये एसडी में आपकी अच्छी आ रही है कन्वर्ट कर रहे हो एसपी वीडियो आपकी ज्यादा कन्वर्ट कर रही है जाओ स्पॉट्स पे प्रेफर कन्वर्जन सही कर रहे हैं एग्री करते हैं और कोई मिक्स फ्रेज और ऑटो में फर्क हां फ्रेज रिएक्ट लाइक ऑटो कैसे एक्सप्लेन मतलब ये एक मिथ है कि अगर फ्रेज जो है वो लेट्स सपोज एक कीवर्ड के अगेंस्ट लग गई है ठीक है फ्रेज लगा दिया अच्छा फ्रेज लगा दिया साथ ही ऑटो क्लोज मैच लगा अच्छा ठीक है सो फ्रेज और ऑटो की जो सर्च टर्म रिपोर्ट्स है वो ऑलमोस्ट 70 to 80% सेम होती है जरूरी तो नहीं है वो इसलिए आती है कि जब आप लॉन्च करते हो ना आपने बैकएंड अच्छा कर लिया आपने स्टार्ट से रेलेवेंट कीवर्ड पे आपने बिडिंग कर ली सही कैंपेन्स बना दी आपकी एसएन की मैपिंग Amazon को पता लग गया भाई अब ये तो ये बेच रहा है Amazon को पता लग गया ऑब्वियसली ऑटो वही रेलेवेंट कीवर्ड उठाएगा और ऑटो एक एग्जैक्ट तो उठाता नहीं है ठीक है अब मैं आपको लॉजिकली बात बताता हूँ मैं आपको अगर ऑटो ब्रॉड उठाने लग गया सो ब्रॉड पे वो इंटेंट ब्रॉड हो जाती है ऐसा ही है फ्रेज में आपकी बीच में रहती है ऐसे इतनी वास्ट नहीं होती कि अगर फॉर एग्जांपल गार्लिक प्रेस है ना तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा गार्लिक प्रेस और किचन ऐसा ही है गार्लिक प्रेस को कोई और तो नहीं हो जाएगा ना वो तो ब्रॉड में फिर हो जाता है आपका सो दैट्स द रीजन कि अगर आपकी एसएन की मैपिंग हुई हो तो आपका वो ऑटो है वो करीब के रेलेवेंट कीवर्ड पकड़ना स्टार्ट कर देगा और आपकी फ्रेज भी तो वही काम कर रही है ऐसा है तो इसलिए लोगों को ऐसा लगता है बट आई डोंट थिंक कि इस तरह कुछ तो आप फिर ये देख लो ना कि मैंने उधर क्लोज का बिट क्या लगाया और इधर मैंने अपने फ्रेज की बिट क्या लगाई है आप वो देख लो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे कर लो वो करने की इन स्टार्ट आपकी क्या स्ट्रेटजी होती है लेट्स सपोज बैकएंड इट्स रिटेल रेडी कंटेंट है हाँ जी ठीक है रिटेल वो तो आप मानते हैं कि आपने करनी है वो हो गया ठीक है वो तो मैंडेटरी है अब किसी में स्ट्रेटजी बेस्ट इज गो फॉर एग्जैक्ट और गो फॉर ऑटो इन द वेरी फर्स्ट फेज ऑटो शुक्र है आपने याद दिला दिया ऑटो स्टार्ट में ड्यूरिंग द लॉन्च फेज हमारी एजेंसी में गुनाह समझा जाता है ऑटो चलाना उसी पे मैं आ रहा था ना हाँ जी ये ऑटो नहीं चलानी चाहिए बट
इसकी रीज़न जो है वो यही होती है कि आपकी एसिड की मैपिंग नहीं हुई होती, हिस्ट्री क्रिएट नहीं हुई होती। ऑटो अमेज़ॉन को कुछ नहीं पता, वो बेखबर है क्या बेच रहा है, राइट। उसने अमेज़ॉन ने आपको किसी और कीवर्ड पे दिखा दिया, बाय हो भी तो जाते हैं ना, वैसे भी तो नहीं है कि ब्रॉड कीवर्ड पे इतने बाय नहीं होते, थोड़े बहुत बाय तो हो जाते हैं, लेकिन अब आपको तो स्टार्ट है। अमेज़ॉन तो इस ताक में बैठा हुआ है कि मैंने इसकी एसएन की मैपिंग करनी है, मैंने जांचना है ये क्या बेच रहा है। अब किसी ने थोड़े इररिलेवेंट सर्च टर्म पे बाय कर लिया, अमेज़ॉन ने कह दिया भाई ये, अब आपकी जो अपनी रेलेवेंट टर्म है आगे जाके उस पे सेल्स नहीं आएगी तो आपका फायदा, आपकी तो अपनी एसएन मैपिंग खराब हो गई ना। तब जाके फिर लोग सॉफ्ट रीसेट करते हैं, नाम आपने सुना होगा, सुना है किसी ने सॉफ्ट रीसेट का नाम? रेलेवेंसी उनकी खराब होती है और अपने सेक्टर पे उनको कन्वर्जन नहीं मिलती, ना उसको विजिबिलिटी मिलती है, फिर जाके लोग क्या करते हैं, बैटरी को उड़ा देते हैं, मिटा देते हैं, बुलेट्स को मिटा देते हैं, कुछ देर के लिए रहने देते हैं, सप्रेस नहीं भी करते लेकिन वो हटा देते हैं कुछ देर के लिए, दोबारा लगा देते हैं 2 घंटे 3 घंटे बाद। नहीं, टेस्टिंग इज टोटली डिफरेंट थिंग। ये एक सॉफ्ट किस्म का लॉन्च है, थोड़ी आपको अमेज़ॉन से आप बेसिकली रिक्वेस्ट करते हैं मुझे दूसरा चांस, आप उसको ये करें तब जाके, क्योंकि उन्होंने स्टार्ट में ना वो ऑटो शॉटो चढ़ाई होती है और उस पर कन्वर्जन हुई होती है गलत सर्च टर्म पे, तो उनकी मैपिंग खराब हुई होती है, तो ये मसले होते हैं। तभी क्या ऑटो चलाना तो गुनाह है भाई स्टार्ट में। कौन जब लॉन्च करता है तो प्रोडक्ट टारगेटिंग भी चलाता है, ये एडवांस वाला से क्वेश्चन है, हाथ उठाएं, सही हाथ उठाएं, फिर वो इस तरह से उठा रहे हैं, हाँ जी इस तरह से प्रोडक्ट टारगेटिंग वेरी स्टार्ट नहीं, थोड़े टाइम, कितने टाइम? 1 मंथ। हाँ ठीक है, फिर ठीक है, 1 मंथ के बाद कुछ रिव्यूज आ जाएगा, कुछ सेल्स आ जाएगा, उसके बाद हम नहीं चलाते, पहले चलाते थे अभी नहीं चलाते। लॉजिक मैं बता देता हूँ, क्या आप लोगों को पता है कि जब आप प्रोडक्ट को टारगेट करते हो तो फॉर एग्जांपल आपने कोई कीवर्ड नहीं टारगेट किया, लेट्स सपोज आपने कोई भी कीवर्ड नहीं टारगेट किया बट आपने एसएस टारगेट किए हुए हैं, आपकी ऐड यहाँ टॉप ऑफ सर्च पे भी शो हो सकती है, आपको पता है यार, सिंपल सी लॉजिक है ना। देखो हम जब कीवर्ड टारगेट करते हैं, हमने तो यहाँ पे इसलिए टारगेट किया होता है ना कि अब यहाँ जाके टॉप ऑफ सर्च पे शो होगा, बट आपके प्रोडक्ट पेजेस पे शो होता है कि नहीं होता। इसी तरह जब आप प्रोडक्ट पेजेस पे भी टारगेट करते हो, आपकी बिल्ड हेल्दी होती है, आप जाके टॉप ऑफ सर्च पे कभी कभी शो होने लग जाते हैं। इसलिए स्टार्ट में हम नहीं चलाते कि अगर आपने कीवर्ड की भी कैंपेन चलाई है ना और आपने नीचे प्रोडक्ट की भी कैंपेन चला, वो आपस में कैनिबलाइज करेगी। समझ आ रही है मेरी बात की या दोबारा एक्सप्लेन करूं? देखें हम क्या करते हैं, हम अगर टॉप ऑफ सर्च पे कीवर्ड टारगेट करते हैं ना, अच्छा हम अपने कैंपेन में हम एक कीवर्ड को हम टारगेट करते हैं, राइट, तो हमारा माइंड तो ये होता है ना कि यहाँ पे जाके शो होगी, बट आपने प्लेसमेंट अभी आप लोग अपनी प्लेसमेंट ट्रेस करते हो कि नहीं करते, ये मुझे ट्रेस करते हो ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पे आपको प्रोडक्ट पेजेस के क्लिक्स मिलती है ना। सेम इज द केस जब आप सिर्फ प्रोडक्ट पेजेस को मतलब कंपेटिटर को आप टारगेट करोगे तो वो यहाँ जाके कभी कभी शो हो जाती है। ये पूरी बायर जर्नी है ना। मैं यहाँ पे आया, मैंने ये सर्च किया, मैं बायर हूँ, मैंने यहाँ पे सर्च किया, मैं यहाँ पे आया, इस बंदे ने ये वाला कीवर्ड टारगेट किया हुआ फ्रिज ऑर्गेनाइजर,
ठीक है, मैंने इस पे क्लिक किया, अब ये मेरी जर्नी बनती जा रही है, राइट। मुझे ये पसंद नहीं आया, जिसको मैंने क्लिक किया है ना, वो मुझे नहीं आया पसंद। मैं जाके यहाँ से बाय कर लूँ दूसरे किसी का, ये मेरी कस्टमर जर्नी बन गई। अब मैंने लिया तो प्रोडक्ट पेज से, मैंने प्रोडक्ट पेज से बाय कर लिया ना, ये देखे मैंने यहाँ से बाय कर लिया, लेकिन मैंने टाइप तो कीवर्ड किया था उधर, मेरी जर्नी तो वहाँ से स्टार्ट है ना, टॉप ऑफ सर्च से उधर स्टार्ट है। तो इसको अब आप रिवर्स कर लो, फिर भी नहीं आ रही समझ, या सिंपल कर लो, बिल्कुल सिंपल। जब आप प्रोडक्ट पेज टारगेट करते हो ना अपने कंपेटिटर के, आपका फॉर एग्जांपल अभी आपको समझ ये है ऑर्गेनिक रैंक कंपेटिटर, ऐसा ही है। मैंने इस वाले को मैंने टारगेट किया, मैंने इस वाले को टारगेट किया। अब Amazon भी इसको देखता है कि अच्छा ये किन किन कीवर्ड्स पे रैंक है, उन कीवर्ड्स पे अगर मेरी बिड हेल्दी है ना, हेल्दी बिड, मुझे यहाँ पे दिखाने लग जाएगा काम खाता यहाँ पे टॉप ऑफ सर्च। बिड अगर हेल्दी है या फॉर एग्जांपल बाकी सेलर आउट ऑफ बजट है तो वो यहाँ पे शो करने लग जाएगा, समझ आ? तो जब आप ऊपर टॉप ऑफ सर्च को टारगेट करते हो और आप प्रोडक्ट पेजेस पे शो होते हो, तो सिमिलरली जब आप प्रोडक्ट पेजेस को टारगेट करते हो तो आप टॉप ऑफ सर्च पे शो होते हो। अगर स्टार्ट में आप दोनों कैंपेन्स चला देंगे तो ये अब आपस में कोलैप्स करेंगे, जिसको कहते हैं कैनिबलाइज। तो बाद में नहीं कर सकते, क्या मतलब? लाइक अगर आपके कुछ मंथ्स हो जाए उसके बाद ही कर सकते। देखें, बाद में बिल्कुल कर सकती है, 100% करेंगी भी, लेकिन स्टार्ट में जो आपका फेज है ना, आप अपनी जो मैंने जो कंसेप्ट बताया आपको मैपिंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हफ्ता, 8 दिन, 10 दिन, यू डोंट, अच्छा अब इसका मकसद क्या है, मैं आपको मकसद बता देता हूँ। देखिए, आप अपनी कैंपेन को रेजिस्टेंट नहीं देना चाहते, जोर नहीं देना चाहते। आप अपनी कैंपेन को जोर दे रहे हो अगर आपने प्रोडक्ट पेजेस टारगेट कर लिया, समझ आ रही है? तो ऑब्वियसली ऊपर शो तो होंगी, बट नीचे से आपका अपना ही कैंपेन उस पर प्रेशर लगा रहा है नीचे से, और है भी आपका लॉन्च फेज। तो इन ऑर्डर टू रन योर कीवर्ड कैंपेन स्मूथ, आप थोड़ा 10 दिन पहले प्रोडक्ट जो कंपेटिटर टारगेटिंग है वो नहीं कर सकते। दैट्स द रीजन। अच्छा, एक सिनेरियो, अगर न्यूली प्रोडक्ट है, रिटेल रेडी कंटेंट है, उसके ऊपर इंप्रेशंस नहीं आ रहे, सिंगल कीवर्ड कैंपेन में, हाँ जी, इंप्रेशन नहीं आ रहे, 3 दफ़ा रीकैंपेन चला रहे। मैं आपको इसका डिटेल आंसर करना चाह रहा हूँ, मुझे 1 सेकंड दीजिए, मैं आपको बहुत डिटेल आंसर प्रेस दबाया थी एग्जैक्ट ऑटो के बीच में लगे ब्रॉड याद है। इसमें मैंने एक पोस्ट लिखी थी, मुझे अभी मिल नहीं रही, मैं आपको वैसी जितना मुझे याद है। देखें, एक छोटा सा ऑडिट अपने अकाउंट का आपको करना पड़ेगा। आया मैं उस कीवर्ड की इंडेक्स्ड भी हूँ कि नहीं हूँ? अगर मैं इंडेक्स्ड ही नहीं हूँ, मुझे इंप्रेशन कैसे आएंगे? ठीक है, इंडेक्स मेरे साथ हो चुका है। ठीक है, इंडेक्स्ड है तो दूसरी बात चेक करें, आप उस कीवर्ड पे चला तो रहे हैं, लेकिन क्या आप उस कीवर्ड पे गलत मैच टैब तो नहीं रन कर रहे? एग्जैक्टली, मैं आपको बताता हूँ किस तरह। एक लॉन्ग टेल है और उस पे आपने ब्रॉड रन कर दिया। अब ऑलरेडी लॉन्ग टेल के और लॉन्ग टेल इतने तो नहीं बनने, प्रश्न नहीं आएंगे। ये एक और सिनारियो हो गया, सही हो गया। और अच्छा, आपकी उस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम कितना? अराउंड 22,000। सही तगड़ा कंपटीशन होगा उस पे। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, आपने कहा मैंने नहीं लॉन्च किया, राइट? आप इतनी जल्दी उस कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं, मतलब ठीक है, बुरी बात नहीं है, बट कभी कभी इतनी बड़ी सर्च वॉल्यूम पे इंप्रेशन
हाँ मेन कीवर्ड का 22,000 है, ठीक है। जिस पे नहीं आ रहे उसको हाँ, जिस पे नहीं आ रहे उसका तो अराउंड 4-5 हज़ार है ना, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में तो 22,000 का टारगेट नहीं कर सकता। ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं और भी इसके अलावा है, मेरे दिमाग में नहीं आ रही, लेकिन कुछ चीज़ें आप छोटा सा ऑडिट आपको करना पड़ेगा। मैं इंडेक्स हूँ, इंडेक्स है तो नेक्स्ट स्टेप पे इसमें जाए। अकाउंट हेल्थ इतनी इंपॉर्टेंट है, उसमें 2 दफ़ा वो सेक्शन 3 पे डीएक्टिवेट हुआ था, मैंने डीएक्टिवेट किया था क्या चीज़? वो अकाउंट। सेक्शन 3 पे 2 दफ़ा डीएक्टिवेट हुआ। अच्छा, वो अकाउंट हेल्थ पे बताते हैं वो वाला। हाँ, तो वजह क्या थी उसकी? सेक्शन 3 हुआ था, वो एक दूसरा इन्वेस्टर का बेटा था उसमें, तो वो सेम आईटी से कनेक्ट किया, तो वो चले मैंने रीइंस्टेट कर लिया एक हाँ दफ़ा, जी। दूसरी दफ़ा भी कर लिया, उसके बाद ये प्रोडक्ट लॉन्च किया। हाँ तो एनी अकाउंट हेल्प इसके ऊपर हाँ जी, आपकी इंप्रेशन टोटल हो जाते हैं। आप अमेज़न आपको यहाँ से पकड़ लेता है, आपको आगे जाने नहीं देता। आपने मिसबिहेव किया है, सज़ा तो आपको मिलेगी। ऑडिट में नहीं किया, तो मुझे यही रीज़न मिल रहा है। सज़ा तो आपको मिलेगी, आपने मिसबिहेव किया अमेज़न के साथ। क्या सज़ा मिलेगी? तकरीबन 90%, 99% यही होता है कि इंप्रेशन टोटल। ठीक है, आप मोस्टली केसेस में आपने देखा होगा कोई हल्का फुल्का वर्ड होगा, जैसे एडल्ट वर्ड आ जाएगा, आपके इंप्रेशन टोटल हो जाएंगे, नहीं है। हालांकि आपकी प्रोडक्ट भी थोड़ी उस टाइप की होगी, फिर भी अमेज़न नहीं मानेगा। अमेज़न तो ऐसी हरकतें करता होगा। अच्छा, ओके, डर्ट भी छोड़े, आपने किसी का ब्रांड नेम टारगेट कर दिया। फॉर एग्जांपल स्टार वॉर्स आपने टारगेट कर लिया, आपके इंप्रेशन थ्रॉटल। व्हाट यू से अबाउट रीटारगेटिंग आवर ब्रांड? जिस ब्रांड को मैंने 2 साल हो गए लॉन्च किया है, हाँ जी, उसी ब्रांड के नेम को एग्जैक्ट में मैं टारगेट कर रहा हूँ। आपने उसको कर लिया। दसम को आप पहले चेक करें कि उसका कोई पैटर्न शेटर्न का इस तरह का कुछ है। मैंने अपना ब्रांड अलग से 2 साल हो गए हैं, अच्छी ग्रोथ है, स्केलिंग लेवल में है, तो उसको मैं अपने ब्रांड को दोबारा रीटारगेट करूँ, अच्छा, क्योंकि उसका उस ब्रांड का सर्च वॉल्यूम भी डेवलप हो गया, ब्रांड नेम का सर्च वॉल्यूम भी डेवलप हो गया। ठीक है। मुझे हमें जो मसले दिखे हैं ना, वो ब्रांड नेम में इतने ज़्यादा नहीं दिखे। हमें जो मसले दिखे हैं वो, फॉर एग्जांपल कोई स्पेसिफिक क्या कहते हैं डिज़ाइन टाइप, अगर किसी ने पेटेंट करवाया है ना अपने नाम पे, और वो मेरे कीवर्ड्स में भी आता है, तो उसमें हमें मसले हैं। ब्रांड नेम में हमें इतने मसले नहीं, ठीक है, मतलब हमने किए हैं, टारगेट चले हैं, ब्रांड है पूरा। एक सिनेरियो इस तरह था कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेज में है, हाँ जी, ठीक है, एक प्रोडक्ट है, वो 4 साल पुराना डिज़ाइन है, ठीक है। उसको मैं भी लॉन्च कर रहा हूँ। व्हाट यू से अबाउट? आप करंट नीश को देखिए, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। उस तरह चल रहा है डिज़ाइन, लेकिन उसमें जो बैठे हैं ना एग्रीगेटर्स बैठे हैं, इंडिकेटर पे डोमिनेट की हुई है नीश, डोमिनेट है। रेसिस्टेंट आपको बहुत ज़्यादा पड़ेगी। रीलॉन्च तो आप कर सकते हो, एनी टाइम आप कर सकते हो, बट हैव यू लेकिन think about the spend you are gonna be putting in this? आपका इतना गुर्दा है कि आप उस पे अपनी माल और जान लगा सके। लेकिन इस स्टेज तक बंदा तब पहुंचा जब प्रोडक्ट डेवलपमेंट सही तरीके से अप्लाई मैंने स्टार्ट में ये बात की है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल लोग मिस कर रहे हैं इस चीज़ को। क्या करते हैं, बस सर्च वॉल्यूम्स देख लेते हैं, फिर जाके थोड़ी सी वो कर लेते हैं, कहते हैं ओके है, शराब अमेज़न पे 6 महीने लगते हैं एक प्रोडक्ट को 6 महीने, 3 लफ्ज़ ही मैंने सेम यूज़ किया है। मैंने कहा 6 महीने लगते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट की। आप सोशल मार्केट की उसकी टेस्टिंग करते हो। कस्टमर बिहेवियर देखते हैं आप। मैं तो हाँ कई जी। जगहों पे फेसबुक पे ऐड चला के कस्टमर से रिक्वायरमेंट लेता हूँ। सारा कुछ आप ये करते हो, एक ही चीज़ को दोबारा मॉडिफाई करते हो, नहीं चलती दोबारा मॉडिफाई करते हो, तब आप जाके प्लेटफॉर्म पे चढ़ाते हो। फिर अब जाके टेस्टिंग के बाद अब जाकर आप थोड़ा महंगा भी बेचोगे ना, खैर जी। लंबा तो नहीं पेच रहा मैं, सब मैं चाह रहा हूँ सारे डिस्कशन में इस वजह से कर रहा हूँ कि इनका माइंडसेट भी क्लियर हो। कल को सिनेरियो आ ठीक है, बस थोड़े से क्वेश्चन लेते हैं फिर ऐसा कीवर्ड है जो कि मेरे कीवर्ड भी है और ब्रांड नेम भी है। हाँ जी। उस पे आपका ब्रांड नेम
या कंपटीटर का ब्रांड? कंपटीटर का ब्रांड नेम है और मेरा कीवर्ड कीवर्ड है, वो आपका कीवर्ड है। उस कीवर्ड पे पेटेंट अगर हुआ है ना तो आपको मसला हो जाए। अगर उस पे आपके कंपटीटर ने पेटेंट करवाया हुआ है ना, आपको मसला हो जाए। मेरे पास रिसेंटली ये 2 डेज हो गए केस आया है कि मतलब क्लाइंट ने किसी और वीक उससे पहले हायर किया हुआ था मुझसे पहले। अच्छा, हाँ, लेकिन उस वीक इतना खास एक्सपीरियंस नहीं था। उसने क्या किया कि एक मैनुअल कैंपेन में 20 कीवर्ड्स टारगेट करवाए, जो कि मेरी स्ट्रेटेजी यही कि मैं एक मैनुअल कैंपेन में 5 या 6 से ज़्यादा नहीं जाता, लेकिन उसने वो भी करवाया था और इंप्रेशन आ रहे, क्लिक्स नहीं आ रहे। और कीवर्ड की जब प्रोडक्ट की जब मैंने इमेज की क्वालिटी भी देखी, लेकिन कैंपेन तो ऑलरेडी मतलब बर्बाद हो चुका, तो फिर क्या करें? फिर नहीं पता, बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट से नहीं। बनाओ, नहीं चल रही, स्टार्ट से इम्पोर्टेंट है बहुत। नहीं चल रही दोबारा बना दो सर। ये प्रोडक्ट है ना, अभी ब्रांड नहीं है उसका। हाँ जी, लेकिन अभी जो है तो वो सीजनल प्रोडक्ट है, मतलब ठीक है ठीक है। ये सीजन कस्टम पूछो जरा। ईद के लिए है। अच्छा, और ब्रांड भी नहीं है, तो उसके लिए क्या करें? दोबारा प्लीज अगेन। कीवर्ड जो है तो वो ईद गलत है ना, ठीक है तो और ब्रांड नहीं है उसका, ठीक है। तो अभी उसको कैसे मतलब ऊपर लेकर आना है? अभी उसका सीजन चल रहा है, नहीं चल रहा? जी, एड्स अभी नहीं चल रहे। एड्स नहीं चल रही, सीजन है उसका कि नहीं? हाँ, इस सीजन तो है, ईद पे सीजन चल रहा है, सीजन चल रहा है। चलाओ ना उस पे एड्स, क्यों नहीं चला रहे? बिड्स हाई रखिए। हाँ, बिड्स ऐसी तो नहीं कि आप बस चढ़ा दो बिड्स। यही किया। आप प्लेसमेंट देखो मुझे किस पे बिड पे मिल रही है मुझे बिड, मेरी कन्वर्जन क्या है, क्या जो मैं जितना बिड में चढ़ा रहा हूँ मेरी कन्वर्जन मिल भी रही है? प्लेसमेंट्स पे टारगेट देखो, आप प्लेस तो करो प्लेसमेंट। सीजनल का किसी का क्वेश्चन है, सीजन पे कोई बात नहीं करता, कोई बात ही नहीं करता सीजनल पे। सीजनल पे बात करो भाई, सीजनल पे लोग चुप हो जाते हैं। कोई भी कीमत कोई भी प्रोडक्ट जब उसका आउट सीजन आता है उस टाइम पे हमें उस पर क्या करना चाहिए? मतलब लोग थे जो हमारे जो कंपटीटर्स है वो सेल्स पे जा रहे हैं, सेल्स में जा रहे हैं ना, लेकिन हमें नहीं आती। ठीक है मैं आपको बताता हूँ, शांत बैठ जाओ। हिंदी का वर्ड है शांत, शांत बैठ जाओ। थोड़ी सी अपना रोक प्रोडक्ट टारगेटिंग पे करो, प्रोडक्ट टारगेटिंग पे करो, एसडी चला लो, एसपी चला लो, प्रोडक्ट टारगेटिंग थोड़ी सी इस पे शांत बैठ जाओ। ये स्ट्रेटेजी कीवर्ड पे थोड़ा डंप कर दो। मतलब मैं अगर कॉल पे बात टॉप पे था तो उसको रिटेन करने के लिए मेहनत करूँ, मतलब मेन कीवर्ड पे क्या जब सीजन नहीं होगा, सीजन में मतलब जब सीजन खत्म हो गया, तब भी मैं टॉप पे, लेकिन उस तरह की सेल्स नहीं है, लेकिन उसको रिटेन करने के लिए जब आप टॉप पे हो, आपको सेल्स नहीं आ रही, फिर तो आप जरा अपनी रिटेल रेडीनेस चेक तो करो। आप टॉप पे हो, आपकी सेल्स नहीं आ रही, सीजन भी चल रहा है, so there's something wrong in it, there has to be something wrong। जी भाई सर जी आपने कहा इसी का क्वेश्चन लेते हैं, हाथ उठा देंगे फिर आप करें, ठीक है? आपने कहा कि स्टार्टिंग में ऑटो कैंपेन नहीं चलाना ठीक चाहिए, है। एक सवाल ये, और दूसरा तो हम क्या चलाए, कौन सी कैंपेन? और दूसरा सवाल जो प्रोडक्ट टारगेटिंग है आप किस बेस पे करोगे? किस बेस पे आप करोगे? मेरा क्वेश्चन था आपका ऑटो कैंपेन क्यों नहीं चलाएंगे, मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया कि मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। और कौन सी चलानी चाहिए? एल्गोरिथम अमेज़न का एल्गोरिथम है, तो हम बंदे तो नहीं बैठे हुए ना कंप्यूटर के सामने कि हमारे प्रोडक्ट्स चेक कर रहे हैं। ऑब्वियसली एक एल्गोरिथम है, एक केपीआईज चल रही हैं, उसके बेस पे अमेज़न हमें रिवॉर्ड करता है हमारी रैंकिंग्स। तो अगर अमेज़न को हमने स्टार्ट में ये बावर करवाना होता है कि हम ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ये वाला, ठीक है? तो ऑटो में आप अमेज़न को अपना हक दे देते हो, आप हमें शो कराओ। अमेज़न को तो पता ही नहीं है आप कौन हो। अमेज़न कभी आपको उधर शो करवा रहा है, कभी आपको इधर शो करवा रहा है। ऑटो पे अपनी मर्जी किए जा रहा है, कंट्रोल आपके पास है ही नहीं, आपकी हो गई ऐसे मैपिंग खराब। फोटो तो सिर्फ हमें कीवर्ड निकाल के देता है, खुद निकाल के देता है ना, निकाल के और देता उसको फिलहाल पता भी नहीं है स्टार्ट में कि आप कौन सा प्रोडक्ट रन कर रहे हैं। है। तो सबसे इसलिए पहले हम प्रोडक्ट ऑटो का नहीं पहचान चलाते बनाएंगे तो तब तो कौन सी चलानी चाहिए? एक्सैक्ट चलाते हैं हम। अच्छा, वो जो लोग कहते थे ना कि
सिर्फ एग्जैक्ट चलाओ, सिर्फ एग्जैक्ट चलाओ, ना 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 ना, चला लो, फ्रेज भी चला लो। ब्रॉड मॉडिफायर कैंपेन्स का नाम सुना किसी ने? ब्रॉड मॉडिफायर कैंपेन्स चला लो जी। सर ये नहीं, आपको दूसरा क्वेश्चन भी था, क्या था? जो प्रोडक्ट टारगेटिंग है आप हाँ जी। किस बेस पे करेंगे? किस बेस पे करेंगे? मुझे अब ढूंढना पड़ेगा पूरा क्राइटेरिया है इस पे, लेकिन चलिए मैं आपको बता देता हूँ यार। ऑब्वियसली आप जो आपके जो रेलेवेंट कंपेटिटर्स है, स्टार्ट में मैंने ये भी कहा है कि ना करो, 10-15 दिन बाद ट्राई करो। फिर आप प्राइस के हिसाब से देखो ना, जो आपकी कंपेटेबल है आपकी प्राइस के हिसाब से, जिनको आप बीट कर सकते हो। अब देखो, किसी की वीडियो नहीं लगी होगी, किसी की इमेजेस खराब होंगी, किसी की प्राइस ऊपर होगी, हर सेलर के अपने मसले होंगे, उनको पकड़ो, टारगेट करो। हमने उनको टारगेट किया, उन्होंने प्राइस नीचे कर प्राइस नीचे कर दी, ठीक है ठीक है। आप अपने कैंपेन को टारगेट ट्रेस करोगे ना अपने कैंपेन को। अगर हम लोग ये मतलब जो मीडियम रेंज का ग्राफ है, उनकी लोवेस्ट प्राइस निकालेंगे पास्ट 1 ईयर, ठीक है, फॉर स्पेसिफिक 25 से 30 डेज के लिए उसने रेगुलर बैलेंस पे सेटल किए हो, और अगर हम लोग उस बेस पे उसको टारगेट करें, रादर देन कि हम लोग उसकी करंट प्राइस पे उसको टारगेट करें। अच्छा, करंट उसके ऊपर है, करंट उसके ऊपर है। मैं आपको बताता हूँ, करंट उसके ऊपर है। अब फॉर एग्जांपल वो 4-5 दिन तक चेंज नहीं करता, आपने उसका चार्ट तो ले लिया, उसका जो उसका हिस्सा आ रहा है उसका आपने ले लिया। अब फॉर एग्जांपल उसके अगर 50 ऑर्डर आ रहे थे ना, आपकी वजह से उसके तकरीबन 4 से 5 दिन 45 ऑर्डर, ठीक है। अमेज़न को क्या सिग्नल चला गया, ये बंदा इससे सेल्स ले रहा है और इसकी सेल्स उसने डाउन कर दिया, ऑटोमेटिकली आपका इम्पैक्ट इधर आएगा, आपके कीवर्ड्स रैंकिंग। हाँ जी, समझ रहे हैं? तो आप अवेल करें अपॉर्चुनिटी को, जितने तक हो सकता है आप उसकी सेल्स तो छीने ना, फिर वो नीचे करेगा, आपकी कन्वर्जन डाउन होगी, तो फिर आप प्रोडक्ट टारगेट में बिड भी लो कर सकते हैं, ताकि आपकी थोड़ी स्पेंड उस पर कम हो या इस तरह। बाद में आप उसके मुताबिक स्ट्रेटेजी कर लें, लेकिन अपनी अपॉर्चुनिटी का वेट करें। एक्सटर्नल ट्रैफिक से अगर हम लोग ट्रैफिक को ला रहे हैं, तो उससे हमारा ये सारे यूज होता है और कैंपेन रैंकिंग यूज होगी, होता है लेकिन इन्हें स्मॉल नहीं कह सकते आप कह सकते हैं एज कम्पेयर टू जो अमेज़न की अपनी PPC है उस पर ज़्यादा होती है, ये कह सकते हैं, बट होती है, BSR इम्प्रूव होता है। BSR तो होगा ही होगा, हाँ, और सेल्स आ रही है, BSR आपका इम्प्रूव होगा उसका जो ऑर्गेनिक कीवर्ड्स होगा उससे ऊपर है, हल्का आएगा, आता है। हाँ जी, स्टार्ट में हम प्रोडक्ट लॉन्च से पहले टेस्ट लॉन्च करते हैं, कुछ 100 यूनिट्स की, कुछ यूनिट्स, फिर उस पर हम कैंपेन्स चलाते हैं। हाँ जी, टू नो द बिहेवियर ऑफ सिटीज एंड टू नो द बिहेवियर ऑफ आवर प्रोडक्ट, ठीक है, मार्केट सेगमेंटेशन को देखें, मार्केट डेप्थ को देखें। सो इज इट द राइट अप्रोच टू लाइक टेस्ट लॉन्च द प्रोडक्ट इन स्टार्ट फेज? इसका आंसर मैं इस तरह आपको करूंगा ना, ऑब्वियसली अगर आपने टेस्ट लॉन्च किया तो आप अगर चल गया प्रोडक्ट तो आउट ऑफ स्टॉक आप होगी, ऐसा ही है। तो हमारे एक्सपेरिमेंट्स के मुताबिक 1 या 2 जो आउट ऑफ स्टॉक है ना अमेज़न स्टार्ट में आपको माफ करता है। आप ये कोशिश करो, अगर आपका प्रोडक्ट चल गया ना, आप एज सून एज पॉसिबल रीस्टॉक करो, एज सून एज पॉसिबल आप रीस्टॉक कर लो। अमेज़न पहले स्टार्ट में 1 से 2 आउट ऑफ स्टॉक माफ करता है। हमारी टेस्ट लॉन्च का पहले एम ये होता है टू नो द CPC अगेंस्ट द कीवर्ड्स। सो हम उस तरह लिस्टिंग नहीं बनाते कि जिस तरह हम प्रोडक्ट के लिए बनाते हैं, जिस तरह लाइक गूगल ऑप्टिमाइज और सारी चीजें, हम सिर्फ ये लिस्टिंग टेस्ट लिस्टिंग बनाते हैं टू नो द बिहेवियर ऑफ आवर प्रोडक्ट्स एंड द कीवर्ड्स व्हिच वी आर टारगेटिंग इन आवर कैंपेन्स। सो इज इट द राइट अप्रोच टू लाइक टेस्ट लॉन्च योर प्रोडक्ट before going for a high inventory? अगर आप CPC ऐसे ट्राई करते हैं ना, तो फिर ये तो आपकी वीक की अप्रोच नहीं होगी,
आप पहले से जाओ प्रोडक्ट के अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोरर पे, आप देखो नीश की कन्वर्जन कितनी है। एक आइडिया लगा लो, इतना सीपीसी हाई अपना माइंड रख लो, लेकिन आप कन्वर्जन को ट्राई कर लो उधर प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोरर में, वहाँ से जाके देख लो। अगर मुझे फॉर एग्जांपल ज़्यादा भी ये सीपीसी का अगर मुझे स्टार्ट में कन्वर्जन अच्छा आता है ना और मैं रैंक कर जाता हूँ तो फिर भी मैं नीश को नॉमिनेट तो करूँगा। बस आई थिंक ओके गाइस, दैट्स बीन माय टाइम, थैंक यू सो मच।